हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी हमें सिचुएशन गिवन है उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो एक सिचुएशन हमें गिवन है, क्या कंडीशन है कि जो ब्रेड्थ होगी, ठीक है, ऑब्वियस है, जो एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप की ब्रेड्थ जो होगी वो छोटी होगी और लेंथ जो है वो बड़ी होगी। तो ब्रेड्थ जो होगी वो अगर सपोज कर लेते हैं हम x होगी, तो लेंथ जो है उसके ट्वाइस से 1 मोर होगी। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि ब्रेड्थ जो है, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी x। ठीक है, सपोज कर लेते हैं जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x है। देन लेंथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है, x है, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x, और 1 मोर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 1 आ जाएगी। देन एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो एरिया की वैल्यू कितनी है, 528 इक्वल्स टू लेंथ कितना है, x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1। लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1, एंड ब्रेड्थ कितनी है, x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा 528 इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, x। अब 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये क्या है, कौन सी इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए जहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां, यही आंसर हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड breadth, to find length and breadth of the plot। क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306। we need to find the integers। अब देखिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला हुआ है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यू नंबर। ठीक है, जैसे सपोज 6 and 7। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यू नंबर है। अगर हम सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर है वो x है, अगर ये x है या 6 है, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 6 + 1 है,
7 क्या है, 6+1 है। दैट मीन्स अगर हम सपोज करते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, अगर सपोज करते हैं कि फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो इसका सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर भी x+1 हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू नंबर होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर फर्स्ट नंबर x है, जैसे अगर 6 है तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, तो x और x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट हमें गिवन है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 306 आता है। प्रोडक्ट कितना गिवन है, 306। प्रोडक्ट क्या है, x को अगर हम x+1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 306 आ जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू 306 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, x² प्लस x इक्वल्स टू 306 आ गया। तो 306 को इस साइड लेके आएंगे, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन आ गई है, जहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस this is the required equation, this is the required equation to find two consecutive integers। क्लियर? ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years is 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. अब देखिए रोहन और उसके मदर की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 years का है। ठीक है, 26 years जो है बड़ी है उसकी मदर रोहन की। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, अगर 3 years आफ्टर, 3 years के बाद अगर हम देखते हैं एजेस का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 360 आता है। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है रोहन की। सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट रोहन्स एज बी एक्स एंड तो मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी x+26। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या होगी, अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो वो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। 3 years उसमें ऐड हो जाएंगे और उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की एज में भी 3 ऐड हो जाएगा, x+26 + 3 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ x+29। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो 3 years के बाद की जो एज निकल के आ रही है उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 360 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की एज को x+3 और x+29 करें तो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x जो है x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, x जो है 29 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 29,
x आ जाएगा, प्लस 3 जो है x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, 3 जो है 29 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 87 आ जाएगा, इक्वल्स टू 360। तो लेट्स सॉल्व। 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस ग्रेटर डिजिट का साइन आएगा, माइनस का साइन 360 माइनस 87 आ जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगी, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे हेंस दिस इज द required equation to find Rohan's age, क्लियर हो गया। तो यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके रोहन की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है 8 किलोमीटर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर स्पीड कम हो गई है तो ऑब्वियस है वो टाइम भी ज्यादा लेगी चलने में, पहुंचने में। ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, टाइम कितना है हमें पता है। स्पीड इक्वल्स टू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और यहां से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले आओ। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा नॉर्मल स्पीड के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 480 अपॉन स्पीड कितनी है, x आ गई। ठीक है, और जब टाइम जो है वो, जब स्पीड जो है 8 किलोमीटर ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो उस टाइम टाइम क्या होगा, टाइम व्हेन स्पीड जब स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन स्पीड में से हम 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर स्पीड जो है वो कम हो रही है, सॉरी स्पीड अगर ज्यादा, उसमें स्पीड अगर कम हो रही है 8 किलोमीटर, तो 3 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 480 अपॉन x माइनस 8, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, माइनस 480 अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों टाइम है। ठीक है, ये टाइम कौन सा है, नॉर्मल स्पीड वाला। ठीक है, और ये कौन सा टाइम है, जब वो स्पीड जो है कम हो रही है, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा और यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है दोनों में। ठीक है, तो हम इसमें क्या है फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे x और x माइनस 8 का।
इजी क्या है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी डिनोमिनेटर में है, तो इसका एलसीएम होगा ये। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, माइनस 480 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्व 480x माइनस 480 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 480 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 3640। ठीक है, अपॉन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई माइनस 8 को एक्स से मल्टीप्लाई, दैट इज 8x इक्वल्स टू ऑफ 3। ये कैंसिल, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ बन गया 3640 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय, यही वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3640 इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, तो ये नंबर इस साइड आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो हम इसको लिखेंगे, हेंस दिस इज द required equation to find the speed of train। क्लियर? तो यहाँ इस इक्वेशन से हम ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।